एक शहर नहीं है, ये एक एहसास है, एक अनुभव है और शायद एक ऐसी जगह जहां आकर इंसान खुद को थोड़ा और समझ पाता है। सुबह सुबह मैं घाट की सीढ़ियों पर खड़ा होकर गंगा नदी को देख रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और सामने शांत बहती गंगा एक अलग ही सुकून दे रही थी। यहां खड़े होकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शहर की सारी भागदौड़ अचानक शांत हो गई हो। काशी का असली जादू शायद इसी सुकून में छुपा है। जैसे ही सूरज उगता है, घाटों पर जीवन जागने लगता है। कुछ लोग गंगा में नहा रहे हैं, कुछ योग कर रहे हैं और सुबह सुबह मैं घाट की सीढ़ियों पर खड़ा होकर गंगा नदी को देख रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और सामने शांत बहती गंगा एक अलग ही सुकून दे रही थी। इसके बाद मैंने गंगा में नाव की सवारी करने का फैसला किया। पानी में सूरज की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। ये नजारा सच में किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ रहा था, घाटों पर जिंदगी भी जागने लगी। कुछ लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, कुछ योग कर रहे थे और कई साधु शांत बैठकर ध्यान कर रहे थे। यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवंत रूप है। काशी की असली खूबसूरती सिर्फ घाटों में ही नहीं, बल्कि इन पुरानी गलियों में भी छुपी है। इन संकरी गलियों में चलते हुए हर मोड़ पर कोई ना कोई मंदिर मिल जाता है। रंग बिरंगे घर, पूजा की घंटियों की आवाज और लोगों की आस्था पेश, यही है काशी की असली पहचान। मैं पहुंचा काशी के सबसे प्रसिद्ध घाट, दाशाश्वमेध घाट। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। गंगा नदी धीरे धीरे बह रही थी और सूरज की रोशनी में पूरा घाट चमक रहा था। यहीं से काशी की असली ऊर्जा महसूस होती है। सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और फिर शुरू हुई भव्य गंगा आरती। ये अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वातावरण मंत्रों और घंटियों की आवाज से गूंज रहा था। करती है। सुबह की शुरुआत काशी में एक कप चाय के बिना अधूरी लगती है। घाट की सीढ़ियों पर बैठकर जब गंगा नदी को देखते हुए चाय की चुस्की लेते हैं तो एक अलग ही सुकून महसूस होता है। सूरज की सुनहरी रोशनी गंगा के पानी पर चमक रही थी और चारों तरफ एक शांत और आध्यात्मिक माहौल था।